सोचा था वॉइस ओवर करूँगी, लेकिन चूँकि मैं बहुत ऐसे नॉइसी एरिया में रहती हूँ, बगल में सड़क है जिस पे दिन भर इवन दो रात में भी खूब गाड़ियाँ चलती रहती हैं, हॉर्न्स बजते रहते हैं, तो ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाया। मतलब मैं सोच रही थी बट फिर लगता था कि अभी बहुत बैकग्राउंड नॉइज जाएगा। और आज डायरी में लिखा है कुछ, उससे पहले भी लिखा, सोचा था कि कभी वॉइस ओवर करूँगी तो अपने डायरी के पेजेस ऐसे रीड करूँगी जो मैं खुद से कन्वर्सेशंस करती हूँ, लेकिन फिर पॉसिबल नहीं हो पाया पढ़ाई की वजह से और इवन ये साउंड वाले प्रॉब्लम की वजह से। तो मैंने स्किप इसको किया हमेशा से ही। लेकिन आज जबकि मेरी एकदम आवाज़ भी ख़राब है बिकॉज ऑफ माई तबीयत पता नहीं क्यों ऐसे मन कर रहा था कि थोड़ा कन्वर्सेशन करूं मैं, तो कहा कि चलो रिकॉर्ड करते हैं, अगर ठीक बन पड़ा तो डाल दूंगी। वीडियो एडिट करके रखी है अभी, उसमें वॉइस म्यूज़िक ही डालती नॉर्मली। प्लान तो नहीं था, पर लाइफ कभी प्लान से चला भी नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जीवन बहुत अनिश्चित है, अप्रत्याशित, तो चीज़ें घट रही हैं। कल मॉर्निंग तक बहुत अच्छी पढ़ाई हुई मेरी, बहुत अच्छा। इवन तो कल का तो मैंने टू डू भी बना लिया था कि क्या क्या मुझे करना है, कैसे करना है। मस्त सेट था, बैठ के मैंने साइंस पढ़ा, नोट्स पढ़े उसके, और घटना चक्र लगाया, और सेट था प्लान। पर कुछ चीज़ें ऐसे चेंज हुई। मुझे और मेरी फ्रेंड को कहीं जाना था, तो हमने ये किया कि अचानक से प्लान बना, तो हमने कहा कि ठीक है अभी ये ज़रूरी है, कर लेते हैं। फिर मैंने शाम को पॉलिटी पढ़ी थोड़ी, ट्राई किया, मतलब पढ़ा भी अच्छा पढ़ा। 2-3 चैप्टर्स मैंने रिवाइज किए और घटना चक्र लगाया, लेकिन बस उसके बाद ऐसे मन हो रहा था पढ़ने का, पर पता नहीं क्यों, मतलब 3-4 दिनों से इतना सिर दर्द हो रहा मुझे, मतलब गंदा वाला। नॉर्मली मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिसको सिर दर्द बहुत होते हैं लेकिन हो रहा है, और ऐसे माइग्रेन जैसा। तो मुझे इसलिए पता है माइग्रेन का, क्योंकि इससे पहले मुझे एक बार प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट इस केस में, क्योंकि पिछले माइग्रेन में मुझे ऐसे हार्ट बीट जैसे फील होता था, ऐसे थक 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 वाला, जैसे नहीं बीट्स होते हैं हार्ट की, तो वैसे मुझे अपने हेड में फील होता था। जैसा लगता था कि वहाँ पे मतलब कुछ ऐसे तो बीट कर रहा है हथौड़े से, जैसे कोई लगता था कि ऐसे बस कंटिन्यू ठक ठक कर रहा है, ऐसा कुछ। तो उससे पहले जो हुआ था तो वो 2015 के आसपास था, तो उसकी तो अलग ही कहानी है। लेकिन ये जो मुझे हो रहा है, ये तो मतलब मुझे डाउट में है। मेरे पास 2 रीज़न है। शाम तक तो मेरे पास एक ही रीज़न था, मतलब मैं एक ही पे ज़्यादा फोकस कर पा रही थी। तो बात ये है कि पिछले साल ही जब मैं यहाँ आई थी लखनऊ में, तो अपने फ्रेंड के साथ मैंने उसको आँख में बहुत दिक्कत थी, तो उसने आँख चेकअप कराया था, तो मैंने भी चेकअप कराया था, आई चेकअप। तो था कुछ पॉइंट्स पावर था, तो तब से था प्लान कि उसका तो बन गया चश्मा वश्मा, चूँकि उसका ज़्यादा पावर था। मैं बस था कि हाँ बनवाऊँगी करके स्किप होता गया प्लान। ठीक है होगा, जाएंगे बनवाएंगे बट तो वो प्लान चेंज होता रहा। अभी भी हम बस रटते हैं, हम दोनों बात करते थे, हाँ जाना है एक दिन, बनवाना है, चेकअप कराना है वापस से। तो मैं 3-4 दिनों से ये सोच रही हूँ, जब मुझे हो रहा है कि मे भी अब ज़्यादा हो गया है, अब आँख ने भी जवाब दे दिया, वो बोल रहा है कि मतलब करा लो तुम भैया अब चेकअप, अब तो मैं नहीं दे रहा साथ। तो मुझे वही लग रहा था कि मे भी उस वजह से हो रहा है बहुत। तो लेकिन शाम को जब मैं ऐसे बैठी थी, बता रही थी पांडा से, तो उन्होंने कहा कि मे भी आप ज़्यादा सोच रही हैं क्या। तो मैं कहा नहीं, मतलब हाँ चीज़ें ऑब्वियसली 3-4 दिन में ऐसे घटी हैं, वो तो मेरा पैटर्न जो रहता है कि कुछ हुआ तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उस वजह से तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मैं रिकॉल कर पाती हूँ कि इससे बड़े बड़े केसेस भी मैंने झेले हैं, सहे हैं, टैकल किया है और इससे गो थ्रू हुई हूँ। तो मुझे वो रीज़न नहीं लगा, क्योंकि अब एक तो बहुत सालों से चीज़ें चलती आई हैं और फिर ऐसे ध्यान नहीं जा रहा था मेरा।
लेकिन जब से उन्होंने कहा तो मैं सोच रही थी भाई कि हाँ मे बी, बट फिर भी आई एम नॉट दैट मच श्योर। तो मतलब मैं डाउट में इसलिए हूँ क्योंकि इससे पहले भी जाने कितने दफ़े इससे बड़ी सिचुएशंस आई हैं, मुझे चिंता भी हुई है, पर ये दर्द वापस नहीं उठा। वापस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब इससे पहले हुआ था तो भी मुझे स्ट्रेस ही हुआ था। और उससे पहले वाली जो कंडीशन थी उसकी कहानी अगर मैं बताऊँ तो तब मुझे पीजीआई आना था, पीजीआई लखनऊ। जैसा कि इससे पहले मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि हाँ मतलब पीजीआई में मेरा फॉलोअप चलता है तो मुझे जाना पड़ता है लखनऊ में। तो मुझे वो आना था वहाँ पे, और उन दिनों बाबा ही मुझे लेके आया करते थे। पर उन दिनों ऐसी सिचुएशंस थी कि उनको मतलब एकदम से उनका वहाँ पे रहना इम्पोर्टेंट था। तो तब था कि मतलब मैंने सुझाया उनको कि मैं और दीदी चले जाते हैं लखनऊ। और मतलब मैंने प्रोसेस देखा था तो मुझे लगा ठीक है ऐसे ऐसे करेंगे और हो जाएगा। तो बाबा को भी मतलब ये बात ठीक लगी, उन्होंने तो हामी भर दी। पर चूँकि इट वाज माय फर्स्ट टाइम तो ऑब्वियस सी बात है कि लखनऊ ट्रैवल करना, और बैक देन जब दुनिया इतनी अपडेटेड नहीं थी, मतलब थी तब के हिसाब से थी, बट अभी आज के कंपैरिजन में तो नॉट दैट मच। सेल फ़ोन भी तब कीपैड वाले होते थे, आ गए थे बट हमारे पास लाइक सेल फ़ोन थे कीपैड वाले एंड ऑल। और नेटवर्क भी तो वही 2G चलता था तो चीज़ें थी। और ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने शहर भी नहीं मतलब उतना फ्रिक्वेंटली जाया करती थी, तो तब की बात है। और तब मैं दूसरे शहर में जा कर के मतलब अपनी राजधानी में जा कर के एक तरह से खुद को एक तो ट्रैवल का था कि ट्रैवल करना, स्टे करना और फिर जाके दिखाना और ये सब चीज़ें थी। तो दिखाने वाला पार्ट तो मतलब उसके लिए मुझे नहीं ज़्यादा दिक्कत थी क्योंकि पीजीआई का मतलब मुझे सिस्टम सही लगता था, सब चीज़ें स्टेप बाई होती थी, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई रिसोर्स के थ्रू चला गया तो उसका मतलब ऐसे बहुत जल्दी हो रहा है, चीज़ें सब स्टेप से चलते थे, जो पहले आया जैसे जैसे होना था तो वो चलता था, वो सिस्टम सही था। दिक्कत तो थी कि ट्रैवलिंग का, स्टे करने का, ये सब था। लेकिन हाँ तो ये कारण जो था ये मेरा उस वक्त माइग्रेन का कारण बना था। मतलब मुझे ऐसे तुरंत नहीं पता चला कि हाँ यही माइग्रेन होता है, अच्छा मुझे इसी वजह से हो रहा है। बाद में जब मैंने उसको एनालिसिस किया और देखा और सोचा क्यों हो रहा है और माइग्रेन के बारे में तब मैंने पढ़ा, जाना, सर्च किया, तो मुझे लगा कि हाँ मे बी कि ये रीज़न था और ऐसे हुआ। तो वो मतलब ऐसे कोई मैंने दवा नहीं ली थी, ऐसे ठीक हो गया था। हालांकि हम दोनों बहनों ने सब चीज़ें मतलब ठीक से संभाल रही थी, जाना, रहना, हॉस्पिटल का, ये सब। पर ऐसा नहीं था उस वक्त, मतलब डर लगता था, बेचैनी होती थी। लेकिन जब हर डर को ऐसे टैकल कर लेते हो आप ना, उसके बाद जो आपको किक मिलती है उसकी बात अलग होती है। तो उसने काफ़ी कॉन्फिडेंस मतलब बूस्टअप किया हम दोनों का। और आज जब पलट के देखती हूँ इतने सालों बाद और मैं लखनऊ में हूँ और अकेले हूँ, अब दीदी दूर शहर में रहती है और बाबा को गए आज कई साल हो गए, तो लगता है कि ठीक है, जीवन की वो तैयारी जो थी वो इस शहर में वापस काम तो आ रही है। और ये बात मुझे तभी पता थी, मतलब कि तब मैंने, हालांकि ये बात भी इसीलिए कहा था क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं था कि भैया आगे चल के करना तो तुमको है चीज़ें खुद से ही, तो प्रिपेयर हो जाओ, डर को टैकल करो। मतलब मैंने ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, कभी साझा करूँगी कि मैंने कैसे कैसे एक एक डर पे ऐसे अपने काबू किया, उसका सामना करके। तो तब के सीखे अनुभव बेसिकली काम आ रहे हैं। और इसलिए पता है मतलब मुझे ये पूरी कहानी सुना के बस यही बताना था, इवन तो आपके थ्रू मुझे खुद को ही बताना था कि जब जीवन ना अपने विचित्रतम रूप में हमारे सामने डर ले आए ना, तो हमें अपनी सारी हिम्मत बटोर करके उसका सामना करना चाहिए और डट कर करना चाहिए। और यकीन मानिए सच में, मतलब ये कोई ऐसे नहीं है कि बुकिश ज्ञान है, अपने अनुभव से ही बोल रही हूँ, आपने भी ऐसे फील किया होगा कि बस थोड़ी सी हिम्मत हो, हाँ थोड़ी सी हिम्मत,
और आपके पिटारे में एक और रोमांचपन को शामिल हो जाता है। आप एक और दर्द को विजित कर लेते हो, आप एक कदम लाइफ में और आगे बढ़ जाते हो। तो बस यही कहूँगी खुद से कि लड़की माना कि ना वक्त थोड़ा जटिल है, पर ना तुम इससे पार पा जाओगी और एक और सीख के साथ तुम्हारा व्यक्तित्व और बेहतर बनेगा। तो थोड़ी और हिम्मत, अच्छा होगा, बेहतर होगा, सीखोगी। मतलब हमें बैक देन पता नहीं होता है ना कि चीज़ें कैसे टर्न आउट होंगी। तो अभी भी जब मेरी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आती हैं ना, तो मैं बस यही कहती हूँ और कि इसमें भैया कुछ तो सीख है। अभी तो बहुत बुरा लग रहा है, अभी तो बहुत कड़वा लग रहा है, बट सीखते तो ऐसे ही हैं। इवन दो लाइफ में जब मैं असफल हुई तो मैंने जितना सीखा उतना अपने जब चीज़ें हासिल हुई या फिर चीज़ें हुई उसने मुझे थोड़ा कम सिखाया। और ये आप मतलब सुनते भी होगे। तो वही है, अजीब है, दर्द अब भी कर रहा है, गंदा कर रहा है, पर शेयर करके अच्छा लग रहा है ऐसे। और थोड़ा है, पता नहीं मैं जो कहना चाह रही थी एग्जैक्टली वो आप तक पहुंचा पाई हूँ या नहीं, बट होपफुली विल ट्राई एंड ट्राई करेंगे अपनी कहानियाँ शेयर करने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लौट के आइएगा, मे बी कुछ काम का मिल जाए। ठीक है, फिर बाय बाय, गुड नाइट। अब मैं देखती हूँ क्या करती हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ, वीडियोस देखती हूँ या फिर वीडियोस एडिट करती हूँ, विल सी। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। तो कल जाऊँगी मैं आँख चेकअप के लिए, आई चेकअप कराएंगे और चश्मा भी बनवाएंगे क्योंकि ऐसे तो नहीं चल सकता।